sir, it's an historic day, a historic moment, and historic signing of MOU Yes. between two association. क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ अ लैंडमार्क डे। आज का दिन बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। जैसे कि मैं अपने वक्तव्य में भी बोल रहा था ऑडियंस को कि वी ऑलरेडी वी आर क्लोज टू द ट्रूथ बिकॉज वी आर आर्टिस्ट, मगर वो एक ट्रूथ का परसेप्शन होता है जो नहीं हो पाता है। सो आर्टिस्ट आर वेरी बैड एट देयर ब्रांडिंग। सो कई बार लोगों को लगता है कि कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट दे आर डिफरेंट, बट दे आर नॉट। हमारे एम एक है, हमारे लक्ष्य एक है, उद्देश्य सेम है, हमारी ज़रूरतें सेम हैं, हमारे मुद्दे, हमारी परेशानियाँ, दिक्कतें, हमारा काम करना, ये सब मिला जुला और हम साथ में हैं। तो कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अलग नहीं हैं। तो ये दो एसोसिएशन, एक एसोसिएशन स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो लिरिसिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और म्यूज़िक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कंपोजर्स को रिप्रेजेंट करती है। दरअसल ये एक ही तबके को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि ये दोनों एसोसिएशन साथ में मिलके काम करें और ये बाकी लोगों को बताएं, मीडिया को, पब्लिक को, कंपनीज़ को, ब्रॉडकास्टर्स को, सरकार को, सबको ये संज्ञान में लेना चाहिए कि ये दो अलग कम्युनिटी नहीं है, ये एक ही कम्युनिटी है और साथ में है और मिलके बहुत अच्छा काम करेगी। सर, अगर मैं इस MOU की बात करूँ, जो MOU साइन हुआ है, जी। तो क्या लगता है आपको इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना इम्पैक्टफुल है ये, इसका विजन क्या है सर? ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो एक कंपोज़र और लिरिसिस्ट जो खास करके फ़िल्मों के लिए या टेलीविज़न के लिए या जब गाना सिंक राइट्स के लिए चला जाता है या कहीं पे भी जो गाना आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो बाहर आता है, उसके प्रोसेस में क्या होता है, शुरुआत में कंपोज़र और लिरिसिस्ट साथ में काम करते हैं। लेकिन जब गाना ख़त्म हो जाता है, डिलीवरी की बात आती है, कभी-कभी उसमें 6 महीना, साल, डेढ़ साल भी लग सकता है। तो उस प्रोसेस में कहीं न कहीं लिरिसिस्ट पीछे छूट जाता है। तो मेटा डेटा में उसका नाम नहीं होता, कई बार क्रेडिट के प्रॉब्लम होते हैं। और अगर वो नाम नहीं होगा, सी इफ़ देयर इज़ नो नेम, इफ़ देयर इज़ नो रिकॉग्निशन, देयर कैन नॉट बी रेम्यूनरेशन, देयर कैन नॉट बी रॉयल्टीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका मेटा डेटा। तो एक एमओयू का एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कंपोज़र्स जो हमारे भाई हैं वो हमसे कह रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम अपनी तरफ से मेटा डेटा जब डालेंगे तो उसमें राइटर का नाम ज़रूर रहेगा, उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। दूसरी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हमारे काम के लिए हम ज़िम्मेदार रहेंगे, उनके काम के लिए वो ज़िम्मेदार रहेंगे, तो क्रॉस ज़िम्मेदारी नहीं होगी। हमारे काम का अप्रूवल फाइनल मुद्दे तक लिया जाएगा। जब वो फाइनली गाना बन जाएगा, कहीं पे जा रहा है, तो पब्लिश होने से पहले कई बार क्या होता है, किसी सिंगर ने आया, गाया और राइटर उस वक़्त मौजूद नहीं है रिकॉर्डिंग में, तो कभी कोई वर्ड का प्रोनंसिएशन ठीक नहीं हुआ, उच्चारण ठीक नहीं हुआ, उससे मतलब बदल सकते हैं। सेठ जी अजमेर गए या सेठ जी आज मर गए, तो बहुत फ़र्क हो सकता है इसमें। तो ऐसी गलतियाँ ना हो, इसके लिए अब ये तय किया गया है कि जब फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले या जब मास्टरिंग किया जाएगा या जब दिया जाएगा, तो कंपोज़र्स हमेशा लिरिसिस्ट को एक बार सुना के गाना अप्रूव करा के, तो हर हर मुद्दे पे दोनों का बेसिक अप्रूवल रहेगा। ऐसी ये मैंने आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें बताई हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस एमओयू में कवर किए गए हैं जो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है, लेकिन जिनका होना, जिनका पेपर पे होना बहुत ज़रूरी था। तो आज वो हो गया है एंड होपफुली आपको बेहतर, ऑडियंस को तो रिजॉइस करना ही चाहिए कि आपको बेहतर गाने मिलेंगे, आपको बेहतर काम देखने को मिलेगा। सर, अपकमिंग जो हमारे राइटर्स हैं, नए राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं, उनको ये चीज़ कितनी मदद करेगी? अपकमिंग राइटर्स के साथ में ही अक्सर प्रॉब्लम होता है। जब बड़े राइटर्स होते हैं तो उन्हें तो कोई नहीं भुला सकता। ऐसा कौन है जो जावेद साहब का नाम उनके गाने में नहीं लिखेगा या समीर साहब का नाम उनके गाने में नहीं लिखेगा। लेकिन अगर कोई नया लिरिसिस्ट है तो उसके साथ हो सकता है इग्नोर हो जाए। हो सकता है एक ही फ़िल्म के अंदर 4 कंपोज़र हों और 12 राइटर्स हों, तो किसी एक नए राइटर का ही नाम हो सकता है कि ना आ पाए, क्योंकि वो इतना प्रचलित नहीं है, वो इतना फ़ेमस नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी बात रख सके। तो ये अक्सर नए राइटरों के लिए ही ज़्यादा, जो हम लोग एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हमारे साथ तो इतना दिक्कत नहीं होती है इंडस्ट्रीज़ को। और जानबूझ के नहीं दिया गया ऐसा नहीं होता, कई बार अनायास रह जाता है नाम। तो वो प्रॉब्लम्स ना हो, तो नए राइटर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये एमओयू से वो इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि अब कंपोज़र की ज़िम्मेदारी है, प्रोड्यूसर की ज़िम्मेदारी है कि जिसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपका नाम जहाँ जहाँ कंपोज़र का नाम जा रहा है वहाँ ज़रूर डाले। मतलब लास्टली एक सवाल होगा मेरा कि अक्सर राइटर्स को ये कहते हुए सुना है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद या कई सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी हमें वो रिकग्निशन या हमें जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्या आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में जब ऐसे चीज़ें, एसोसिएशंस वगैरह जो है उनके साथ जुड़ना और जो एसोसिएशन उनके लिए करना, क्या आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में राइटर्स
कंपोजर्स या जो कोई भी हो आर्टिस्ट, हाँ। क्या आपको लगता है उन्हें जो मुकाम मिलना चाहिए वापस उन्हें मिलेगा? क्योंकि ये चीज़ कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करके एक चीज़ होती है, संख्या बल का एक सिद्धांत होता है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उतनी ऊँची आवाज़ होती है। तो आप एक ऐसे तबके से हैं जिस बहुत कम लोग हैं, इस देश में गाना लिखना कितने लोगों को आता है? कितने लोग होंगे मतलब 100, 1000, 50, 50,000, 25,000 उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही क्लिष्ट कार्य है और कुछ लोग ही कर पाते हैं इसको। अगर आप उसमें नए हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ में जुड़े रहें, एसोसिएशन के साथ जुड़े रहें क्योंकि एसोसिएशन आपकी आवाज़ है। ऐसे भी मुद्दे होंगे जो शायद आप खुद नहीं जानते आपके काम से जुड़े हुए, जो एसोसिएशन आपको बता सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ में मिलके काम करें और अलग-अलग हम लोग का अलग-अलग लक्ष्य नहीं है, सब एक ही लक्ष्य है। सारी एसोसिएशन जो है, चाहे वो कंपोज़र एसोसिएशन हो या राइटर्स एसोसिएशन हो, दोनों का लक्ष्य मुद्दा एक ही है कि हमारे मेंबर्स, हमारे जो क्रिएटिव हैं, उनकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बेहतर हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, उनको उनके काम का जायज़ पैसा मिले, उनको उनके जायज़ काम का नाम मिले और ये कोई एक्स्ट्रा कोई एहसान वाली बात नहीं, हम किसी से माँग नहीं रहे, भीख नहीं माँग रहे हैं। ये कानून में लिखा हुआ है, इस देश का कानून है जो कहता है कि हर इंसान जो क्रिएटिव है, उसने जो क्रिएशन किया है, उसके साथ में उसका मॉरल राइट जुड़ा होना चाहिए। तो क्यों अभी तक वो हर जगह पे नाम, अभी भी क्रेडिट्स की प्रॉब्लम है, अभी भी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये तभी हो सकती हैं जब एसोसिएशन साथ में मिलके काम करें और आप एसोसिएशन के साथ जुड़ें। क्योंकि आपके जो भाई हैं, आपके जो बहन हैं, वो ही आपकी आवाज़ उठा पाएँगे। ये बाहर वाला तो कोई आपके आके आपकी हेल्प नहीं करेगा, हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक यू सो फॉर मच हैविंग मी, एवरीवन। थैंक यू।